हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम ये जो आपके लिए सॉक्स लेके आए हैं 4 और 5 नंबर के साइज का है। इसे बनाने के लिए हमने इसमें 54 फंदे डाले हैं और इसे आप बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इसको आप डबल करेंगे तो आपके 54 फंदे हो जाएंगे। तो ये 4 और 5 नंबर के पैर में बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो 6 फंदे आप ज़्यादा कर लीजिए और फंदे डालने के बाद में आप इसको पैर जब सिलाई बुनेंगे तो बॉर्डर बनाएंगे। अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे हम। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से बुनना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमने एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से ये पूरे सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड यानी उल्टी साइड भी आएंगे तब भी हमें ऐसा ही बुनना है। देखिए ये फंदा हमारा सीधा है, पहला फंदा ऐसे उतार लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा ही बुनेंगे। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इस तरह से हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। देखिए इस बॉर्डर को हम ये 4 सिलाइयाँ हम एक पिंक कलर से, फिर 2 स्काई ब्लू, 2 वाइट, यानी इस तरह से हमें 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमने ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 4 इस पिंक कलर की, फिर 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो ये 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सीधी साइड से सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये हमने सीधी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से भी सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलाई। तो ये हमारी उल्टी तरफ, ये सीधी तरफ ये लाइन जो आ रही है उल्टी उल्टी से बनी हुई, ये गांठ से बनी हुई आ रही है। तो इसी तरह से हमें ये लाइनिंग यहाँ पर देखिए हमें ये 3 धारियाँ बनानी है, यानी 6 सिलाइयाँ बुननी है हमें। 1 2 3, 3 सिलाइयाँ, 3 धारियाँ हैं और 6 सिलाइयाँ हैं। दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुनकर इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये 3 धारियाँ कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3, 3 धारियाँ हमारी बन गई हैं उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। तो 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन सभी फंदों को, जो हमारे 54 फंदे हैं यानी 54 फंदे हैं, इनको हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। इन फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो हमारे 54 3 जगह करेंगे तो 18 फंदे हम पहले इसमें सिलाई में उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 फंदे हमारे इधर आ गए हैं। हम 18 इधर छोड़ेंगे, पर उससे पहले 18 फंदे इस सिलाई में करने के बाद में हम दूसरे कलर का धागा जोड़ेंगे यहाँ पर। अब हम 18 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे। अब हमारे 18 फंदे ही इधर हैं, 18 फंदे ये हैं और 18 फंदे ही ये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 फंदे हो गए। ये वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे और ना ही हम ये वाले फंदे बुनेंगे। अब सिर्फ ये वाले फंदे हम बुनेंगे। तो फिर से धागा पीछे करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से फिर से हम इधर के भी छोड़ देंगे और इधर भी छोड़ेंगे। इन्हीं फंदों को हमें बुनना है। तो जिस तरह से हमारी ये एक धारी हमने बना ली है, इसी तरह से हमें, तो देखिए हमने एक धारी तो ये कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये यहाँ तक, पहले आपको यहाँ तक 20 धारियाँ बनानी हैं। तो आप 20 धारियाँ बनाकर कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये हमने 3 कलर से बनाई हैं। हर कलर की हमने 4-4 सिलाइयाँ बुनी हैं हर कलर में। जब 4 सिलाई बुनेंगे तो आपकी ये 2 धारियाँ बन जाएंगी। ऐसी उल्टी उल्टी ये 2 धारियाँ बन जाएंगी। तो आप 20 धारियाँ बना लीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये 20 धारियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धारियाँ हो गई हमारी। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 फंदों को हम यहाँ पर एक साथ लेंगे। तो हम साइड से एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाएंगे। ये इधर से हमारा एक फंदा घट गया, कम हो गया है। अब हम इधर से एक कम करेंगे। 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से हम एक फंदा घटाएंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से बुनते हुए इधर से भी लाएंगे। तो फिर यहाँ से अभी हमें तीसरी सिलाई है, यानी 3 फंदे घट गए हैं। अभी 4 और एक 5 सिलाइयाँ और बुननी है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से फंदे घटाएंगे। 8 सिलाइयों में हमारे ये फंदे घटते हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड से घटाते हुए हम आगे बुनेंगे। तो ये देखिए हमने ये 8 सिलाइयाँ बुनी थी। 1 2 3 4 धारियाँ, तो हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। हमने 8 सिलाइयों में यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक फंदे घटाए, तो हमारे 8 फंदे घट गए हैं, कम हो गए हैं। अब 1 2 3 4 5 10 फंदे बचे हमारे। पहले 18 फंदे थे, 8 फंदे कम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक 25 फंदे उठाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 25 फंदे हम उठाएंगे। पर पहले हम इन फंदों को इस तरह से निकालेंगे और सिलाई को घुमा देंगे इस तरह से। अब
अब हम यहाँ पर दूसरे कलर का धागा जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरे कलर का अपना स्काई ब्लू कलर का धागा जोड़ लिया है यहाँ पर। अब हम इन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये हमने अपने सभी फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से और यहाँ तक 25 फंदे उठाएंगे। इस तरह से तो ये देखिए हमने 25 फंदे यहाँ से यहाँ तक उठा लिया। 18 फंदे पहले के थे हमारे और 25 फंदे ये नहीं 18 और 25 हो गए। अब हम ये 10 फंदे यहाँ पर हैं हमारे, ये जो यहाँ पर 10 फंदे बचे हैं इसमें से 5 फंदे हम और इस वाली ही सिलाई में वापस लेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे कर लिए। अब हम बाकी बचे फंदे दूसरी सिलाई में करेंगे। 1 2 3 4 5 ये 5 फंदे हो गए हमारे इस सिलाई में। अब हमें फिर से जैसे हमने इस साइड में 25 फंदे उठाए थे इधर, अब हम 25 फंदे ही इधर उठाएंगे फिर से। तो ये हमने 25 फंदे इधर भी उठा लिए और ये बाकी बचे फंदे इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये 2 सिलाइयों में फंदे कर लिए हैं। अब हम सभी फंदों को बुनेंगे, यहाँ से पूरा इधर से लाते हुए यहाँ तक सभी फंदे हम बुनेंगे। सीधे सीधे बुनेंगे तो हमारी उल्टी तरफ एक धारी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से उल्टी तरफ एक धारी बनने लगी है। ये हमारी एक सिलाई इधर से हमने ये एक सिलाई के फंदे बुन लिए हैं यहाँ तक। अब हम जब दूसरी सिलाई में करेंगे तो हम इसी तरह से बुनेंगे, बट थोड़ा सा आप धागा इस तरह से खींच के बुनिए ताकि यहाँ पर जाली जैसा ना बन जाए। इस तरह से बुननी वैसे ही है, सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो हमें ये इस तरह से जो हमारी एक उल्टी उल्टी एक धारी दिख रही है, तो ये देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ बनानी है, नहीं 14 सिलाइयाँ बना लेनी है। उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं, ये हम 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये हमने 7 धारियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ हमारी बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सिलाई को इस तरह से फंदे निकाल देंगे, इधर से डालेंगे। इधर हमने धागा तोड़ दिया है और गांठ लगा दी है। अब हम इधर से सब फंदों को इस तरह से, क्योंकि जब हम बुनते हुए लाए हैं तो इधर के लिए हो गया धागा हमारा,
तो सिलाई इधर थी, इसलिए हमें इधर ले जानी है। सभी फंदों को हमने इस तरह से डाल दिया। 5 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 5 फंदे हम दूसरी सिलाई में करेंगे। ये 5 फंदे हमारे, ये हमने इसमें, और 5 फंदे हम इधर से ले लेंगे। तो देखिए 5 फंदे हमने इधर अलग कर लिए और 5 फंदे हम इस वाली सिलाई से इसमें लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे 10 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धागा जोड़ लेंगे दूसरा। यहाँ पर हमने ये दूसरा धागा जोड़ लिया है। जिस कलर का हमारा बॉर्डर था उसी कलर से हम पैर के नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इन 10 फंदों को ही हमें बुनना है, इस तरह से बुनेंगे, मगर साइड में हमें एक एक करके फंदा कम करना है। तो एक फंदा इसका लिया और एक फंदा हम इसका लेंगे, तो ये 2 फंदे हम एक साथ 2 का 1 बना देंगे। फिर हम यहीं से वापस सिलाई मोड़ लेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा बचा हमारा और एक फंदा, ये 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से इस वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं, और बाकी सब फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा बचा हमारा, फिर से हम एक फंदा ये और एक फंदा ये दोनों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 बना देंगे। फिर से सिलाई मोड़ेंगे, वापस इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। एक फंदा फिर हमारा बचा और एक ये 2 फंदों एक साथ लेंगे, फिर से मोड़ लिया यहीं से, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, बाकी सभी फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा बचा हमारा और इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है। हर सिलाई का जब हम एंड होता है यहाँ पर, तब हम एक फंदा हर तरफ से घटाते जाएंगे, जिस तरह से अभी तक घटा रहे हैं। हर एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते जाएंगे। तो ये जब तक घटाएंगे जब हमारे इधर 5 फंदे बचेंगे और इधर भी 5 फंदे बचेंगे, तब तक घटा लीजिए। फिर उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये नीचे का हिस्सा बुन लिया है। घटाते घटाते हम लोग यहाँ पर आ गए। अब हमारे इधर 5 फंदे बचे हैं, 2 2 4 और 1 5, और इधर भी 5 फंदे बचे हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लिया, बाकी फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। देखिए 3 फंदे बचे। अब क्या करेंगे, इधर भी एक फंदा और कम कर देंगे, 2 का 1 फंदा बना दिया और ये
भी 2 का 1। इस तरह से फिर से इधर घुमाएंगे, वापस इस फंदा ऐसे ही ले लिया बिना बुने, तीन फंदे बचे, फिर से 2 का 1 और इधर भी एक इधर से और एक ये 2 का 1। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे कट गए, 2 फंदे हमारे इधर कट गए, कम हो गए हैं। फिर से धागा इधर घुमाएंगे, सिलाई इधर घुमाई और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना दिया और 2 का 1 फंदा बना दिया। इसी तरह से हम ये सभी फंदों को घटा देंगे। तो ये देखिए कम करते हुए हमारे बचे 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम 2 का 1 किया और वापस से सिलाई में किया और इस फंदे को भी हम बंद कर देंगे इस तरह से। तो हमने ये धागा तोड़ दिया है। धागा तोड़ने के बाद में इस फंदे में इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम ये हिस्सा इसका सिलाई कर देंगे। इतना पार्ट है, इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और देखिए ये हमारा सॉक, यहाँ पर ये धागा कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है इसको भी हम कट कर देंगे कैंची से। तो ये देखिए ये हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।